Hello, bachcho. Let's read this question. So this question given direction is each of the following question contains two statements given in the two columns which have to be matched. The answer to this question are to be appropriately bubbled. If the correct answers are AP, AQ, VP, VR, then the correctly bubbled matrix will look at the shown in the figure. Okay, right side में आपको matrix given है. Okay, अब question पर proceed करते हैं. Questions में आपको column 1 and column 2 given है. इसके corresponding आपको match the columns करना है. ऑप्शन ए में पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बी में आपको है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सी में गिवन है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डी में गिवन है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पी के करस्पॉन्डिंग दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्यू में लिखा आपको द वैल्यू ऑफ द ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव, आर में लिखा है परमानेंट मैग्नेट और एस में लिखा आपका कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमें मैच ऑफ द कॉलम्स फाइंड आउट करना है. और हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपके सारे मैग्नेट की क्लासेस आ जाएंगी. ओके, पैरामैग्नेटिक्स, डायमैग्नेटिक्स, फेरोमैग्नेटिक, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, हार्ड फेरोमैग्नेटिक. ओके, तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है कि कोई भी आपका सब्सटेंस है उसके अंदर क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. तो वो आपका क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा या फिर फेरोमैग्नेटिक होगा. अगर नहीं होंगे, नॉन मैग्नेटिक होगा, फिर वो डायमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आ जाता है. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए आपका ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं. इसमें आपको क्या गिवन है? आपका पैरामैग्नेटिक. ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बोला गया. ओके, तो देखिए बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है? पी से स्टार्ट करते हैं. पी में लिखा है दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में लिखा है कि दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है क्या? देखिए अगर आपका कोई मटेरियल है, मान लीजिए कि आपका कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर ये पैरामैग्नेटिक है, अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर क्या रखते हैं, मान लीजिए बी, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डायपोल्स होते हैं. द डायपोल्स ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ. क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द डायपोल्स होते हैं, दे विल अलाइन देमसेल्फ इन अ डायरेक्शन जो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में मोस्ट ऑफ द ये क्या हो जाते हैं, आपके अप्लाइड हो जाते हैं. ओके, तो हम बोल सकते हैं इस केसेस में क्या होता है, देखिए आउटसाइड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसका एक दो लाइंस और दिखा दूं तो थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. मान लीजिए ये आपके इस तरीके से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. ओके, ये क्या आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. ओके, ये देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. ओके, और ये आपकी जो ब्लैक डॉटेड्स आ रही है, जो आपकी क्या आ रही है, ब्लैक आ रही है, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. ये क्या आपका ब्लैक वाले क्या आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, तो देखिए जब हम क्या करते हैं किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर जो डायपोल्स होते हैं दे अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तो अंदर जो यहाँ पर अब जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया है वो किस किस का समीशन होगा, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मान लीजिए ये आपका क्या बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस ऑफ अवर बी इंड्यूस्ड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? प्लस बी इंड्यूस. यानी कि जो आपका इनसाइड है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा. तो इसमें लिखा है कि दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा. तो ये पी जो है आपका, पी तो आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया. ओके, अब क्यू पर मूव करते हैं. क्यू पर क्या बोला इसने? द वैल्यू ऑफ द ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव. ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है. ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है. ओके, अब सी में बोला इसने परमानेंट मैग्नेट पैरामैग्नेट नहीं होते, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर ये भी नहीं होता है. ओके, तो पी और क्यू के है इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट है. आर और जो आपके एस हैं ये क्या हो जाएंगे, आपके रॉन्ग हो जाएंगे. ओके, ये आपके रॉन्ग हो जाएंगे. ओके, अब बी की तरफ मूव करते हैं. बी में आपको क्या बोला, आपको फेरोमैग्नेटिक बोला. क्या बोला आपको? फेरोमैग्नेटिक. ओके, फेरोमैग्नेटिक को देखते हैं. फेरोमैग्नेटिक में क्या लिखा है? दे मूव फ्रॉम, फेरोमैग्नेटिक बोला दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये तो बिल्कुल करेक्ट है. ओके, फेरोमैग्नेटिक में देखिए इसकी थ्योरी को स्टडी करने के लिए हम डोमेन्स, क्वांटम मैकेनिक्स का एनालिसिस करते हैं, डोमेन एनालिसिस करते हैं. डोमेन एनालिसिस में क्या होता है, हम इसमें छोटे छोटे क्या मान लेते हैं, रीजन मान लेते हैं, डोमेन मान लेते हैं. ओके, और वहां पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डोमेन्स एक्सचेंज फोर्सेस के थ्रू इसको समझते हैं. ओके, छोटे छोटे रीजन इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. और जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो रीजन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलाउंग हो जाता है. ओके, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ये आपके हाईली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो इसमें लिखा है कि दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. क्यों में बोला कि द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव, ये भी ट्रू है. ससेप्टिबिलिटी देखिए आपकी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होती है और जो आपका डायमैग्नेटिक होता है उसके लिए नेगेटिव होती है. ओके, तो पी और क्यू ट्रू हो गए. आर है आपका परमानेंट मैग्नेट. अब देखिए जो परमानेंट मैग्नेट बोला, परमानेंट मैग्नेट क्या होंगे, आपके हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे. क्या होंगे? हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. तो हम बोल सकते हैं कि ये भी फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगा. कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, जो आपका ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो किससे बनता है, स्टील से बनता है. वो किस क्लास में आता है, आपका वीक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, लेकिन वो फेरोमैग्नेटिक की क्लास में आता है. तो हम बोल सकते हैं
हैं कि ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो पी क्यू आर एस इसके करस्पॉन्डिंग सभी ऑप्शंस क्या होंगे आपके करेक्ट हो गए। ओके, अब देखिए, अब आपका सी ऑप्शन है, बोला इसने क्या, हार्ड फेरोमैग्नेटिक, क्या बोला आपका, हार्ड फेरोमैग्नेटिक नहीं, हार्ड मैग्नेटिक। हार्ड फेरोमैग्नेटिक या हार्ड मैग्नेटिक दोनों एक ही चीज है। ओके, क्योंकि हम मैग्नेट जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसी के करस्पॉन्डिंग हम हार्ड या फिर सॉफ्ट क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब देखिए, हार्ड मैग्नेटिक के करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं द मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, तो अंदर आपकी क्या होगी, 6-7 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब कंपेरिजन बता रहा हूँ, ये क्या होगी, ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू द इन आउटसाइड से ज्यादा होती है इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ओके, डायमैग्नेटिक में उल्टा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक में कम हो जाएंगे। ओके, हार्ड फेरोमैग्नेटिक में आपका पी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्यू में बोला था वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी में अब बोलिए हार्ड फेरोमैग्नेटिक परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक की क्लास में आता है। ओके, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एस में बोला आपका कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। ओके, डी में आपका देखिए, डी में आपका क्या, सॉफ्ट मैग्नेटिक आ गया। डी में आपका देखिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, पी ऑप्शन का देखिए, पी ऑप्शन क्या होगा आपका, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, इसका मतलब राइट ऑप्शन है। ओके, क्यू पर मूव करते हैं। क्यू पर लिखा है द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, बिल्कुल होगी। डायमैग्नेटिक को छोड़ के सबकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है। आर पे क्या लिखा है, परमानेंट मैग्नेट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक से हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते, हार्ड फेरोमैग्नेटिक से बनता है। ओके, सॉफ्ट से नहीं बनता। ओके, परमानेंट का मतलब क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी करते हैं तो जो उसके डोमेन्स होते हैं वो तभी भी क्या होते हैं, अलाइन होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन के। ओके, वो रिवर्स नहीं होते। ओके, एस में बोला कि कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका हम कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो दिस आर द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम्स हो जाएंगे इनके करस्पॉन्डिंग। ओके, तो देखिए मैं अगेन इनको यहाँ पर मैच कर लेता हूँ, इनको मैं अगेन यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए के करस्पॉन्डिंग आपका देखिए क्या क्या मैच कर रहा है, ए के करस्पॉन्डिंग आपका पी है और क्यू है, दोनों करेक्ट है। बी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका पी भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, एस भी आ रहा है। ओके, चारों ही मैच कर रहे हैं। सी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका, सी के करस्पॉन्डिंग आपका पी क्यू एंड आर है, क्या आ रहा है आपका, पी आ रहा है, क्यू आ रहा है एंड आर आ रहा है। ओके, डी के करस्पॉन्डिंग आप देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, पी और एस, पी क्यू एंड एस। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।